नमस्कार। मई 2026 माह का पूरा करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 46 प्रश्न किए थे, उससे आगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और आज ये इसका लास्ट वीडियो होगा। पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप ये अहमदाबाद में आयोजित होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग महासंघ और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में ये आयोजन अहमदाबाद में होगा। पूर्व भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग में किस नाम की फ्रेंचाइजी टीम खरीदी है? तो इस टीम का नाम है डबलिन गार्डियंस। डबलिन गार्डियंस ये यूरोपीय टी20 प्रीमियर लीग में उनकी नई टीम है राहुल द्रविड़ की। मई 2026 में रिकॉर्ड 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले दिग्गज पर्वतारोही कामी रीता शेरपा किस देश के हैं? कामी रीता शेरपा ये नेपाल के हैं। नेपाल के 56 वर्षीय दिग्गज पर्वतारोही हैं। इन्होंने मई 2026 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके रिकॉर्ड 32वीं बार फतह करने का अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। यानी ये माउंट एवरेस्ट पर 32 बार चढ़ाई कर चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सर्वसम्मति से दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये बने हैं सहदेव यादव। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक एकल आईपीएल सीजन में सबसे अधिक 72 छक्के लगाने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड हाल ही में किस बल्लेबाज ने बनाया है? ये हैं भारत के युवा बल्लेबाज, जिनको बेबी बॉय भी कहा जाता है, वैभव सूर्यवंशी। इन्होंने इस आईपीएल में बहुत ही आक्रामक और विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर 72 छक्के लगाकर क्रिस गेल के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की पहली सभी महिला पर्वतारोहण अभियान दल के एवरेस्ट फतह मिशन का क्या नाम रखा गया है? मिशन वंदे मातरम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मिशन वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये उद्घाटन हरदोई जिले में हुआ। ऑप्शन ए सही होगा, हरदोई में, और इसकी लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर, याद रखिएगा। ओके, मेरठ से प्रयागराज ये लंबा है। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन फार्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन फार्म ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मई 2026 में फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम में कहाँ भाग लिया? फ्रूट होराइजन 2026 ये लखनऊ में हुआ। कहाँ पर हुआ? लखनऊ में। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। मई 2026 में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? उत्तर प्रदेश में अब कुल 60 मंत्री हो गए हैं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास की पहल के लिए कोका कोला इंडिया ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इन्वेस्ट यूपी के साथ कोका कोला इंडिया ने उत्तर प्रदेश में सतत विकास, जल संरक्षण और ग्रामीण समुदायों के कौशल विकास के लिए राज्य सरकार की नोडल एजेंसी इन्वेस्ट यूपी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, अगला प्रश्न है, प्रयागराज में स्वीकृत 2400 मेगावाट की मेजा चरण द्वितीय तापीय विद्युत विस्तार परियोजना किन दो संस्थाओं का संयुक्त उपक्रम है? आपको बताना है। तो ये है एनटीपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घरेलू पर्यटन, ऐतिहासिक धरोहरों और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ये है विजिट माई स्टेट। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, विजिट माई स्टेट। इसका उद्देश्य क्या है? देश को शीर्ष पर्यटन
केंद्र बनाना, किसको? यूपी को भारत का शीर्ष पर्यटन केंद्र बनाना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस जिले की चुनार तहसील में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने को मंजूरी दी है? सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी ये मिर्जापुर में बनाई जाएगी। ऑप्शन ए इसमें सही है, मिर्जापुर जिले की चुनार तहसील में। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है यानी सही है? प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष, रोहित जैन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष, शशि शेखर वेम्पत्ति भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर, एनएस राजा प्रसार भारती के उपाध्यक्ष। तो इसमें ए वाला सही है, प्रसून जोशी जो है वो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पहला सही है और सभी इसमें गलत हैं। हाल ही में घोषित प्रशासनिक नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? सैयद अता हसनैन बिहार के नए राज्यपाल, ये तो सही है। आर मुकुंदन भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष, ये भी सही है। सौरभ विजय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये गलत है। सी वाला गलत है और सभी इसमें सही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त पुरस्कारों और विजेताओं के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है यानी गलत है? व्हिटली पुरस्कार जिसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, परवीन शेख को मिला है, बिल्कुल सही। पुलित्जर पुरस्कार आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा, ये भी सही है। मिस ग्रैंड इंडिया लक्षिता थिलागराज, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये सुपर्णा शर्मा को नहीं दिया गया है बल्कि ताइवान लेखिका यांग सुआंग जी को मिला है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा, ताइवान के लेखिका यांग तुआंग जी को। किस ताइवानी लेखिका द्वारा लिखित पुस्तक ताइवान ट्रेवलांग ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? वही यांग सुआंग जी, ऑप्शन 20 में सही होगा। अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया, ताइवान की प्रसिद्ध लेखिका हैं। स्वीडन और नॉर्वे सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए सर्वोच्च राजकीय सम्मानों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है? स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल आर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया, जबकि नॉर्वे ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। हाल ही में प्रदान किए गए वैश्विक और वैज्ञानिक सम्मानों के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है यानी गलत है? संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल नरेंद्र मोदी को मिला, ये तो सही है। रॉयल सोसाइटी का फेलो सौम्या स्वामीनाथन और मनिंद्र अग्रवाल, ये भी सही है। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर मेजर अभिलाषा बराक, ये भी सही है। 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड गगनयान मिशन को, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये गगनयान मिशन को नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और फिल्म समारोहों के संदर्भ में कौन सा युग्म संगत है यानी सही है? ग्लोबल वाटर समिट यूटिलिटी ऑफ द ईयर दिल्ली जल बोर्ड, गलत है। 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल पाल्मे डियोर विजेता फिल्म फ्योर्ड, ये ऑप्शन बी इसमें सही है और सभी इसमें गलत है। पंचायती राज पुरस्कारों के तहत घोषित देश की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायतों के सही विकल्पों का समूह कौन सा है? तो इसमें अगर आप देखें तो ये तीनों इसमें सही हैं, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। सभी अलग अलग श्रेणियों में शीर्ष पर है। सिपाही जला त्रिपुरा ये सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत, केरल की हरिपद सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत और असम की न्यू नपाम ये सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत चुनी गई है। भारत के शीर्ष 3 मछली उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? सबसे ज़्यादा भारत में मछली उत्पादन जो अभी नए आंकड़े हैं उसके अनुसार तमिलनाडु है, फिर गुजरात है, फिर केरल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के एक प्राथमिक टेक्सटाइल हब के रूप में किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया? वारंगल, तेलंगाना के वारंगल में मित्र पार्क, पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया है। मॉर्गन स्टैनली की नई रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। चीन और अमेरिका के बाद अब भारत नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में तीसरे स्थान पर आ गया है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा सी फूड निर्यात बाजार बन गया है? तो ये बना है यूरोपीय संघ। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। तो ये रहे आपके मई महीने के सबसे महत्वपूर्ण 72 करंट अफेयर्स। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो इससे बाहर परीक्षा में नहीं आएगा। नमस्कार।